श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले हैं कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। हमारा लेटेस्ट डिमांड जोन कहाँ है, लेटेस्ट सप्लाई जोन कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, हमारे की लेवल कौन कौन से हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, और हमारा मेन कंसोलिडेशन का लेवल कौन सा है, प्राइस एक्शन का एरिया कौन सा है। तो चलते हैं फटाफट चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे हमारे निफ्टी 50 के चार्ट का। निफ्टी 50 का हमने इंडेक्स ले लिया है, 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। ये हमारी कल की मार्किंग थी। जैसा मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होगा तो ये एज अ डिमांड जोन काम करेगा, और परफेक्टली इसने हमारे डिमांड जोन की तरह काम किया है। ठीक है, ये देखो पहली 15 मिनट की कैंडल ये रही, ये वाली, ये है ना, डिमांड जोन काम किया। यहाँ से सपोर्ट लेकर के फाइनली प्राइस एक्शन बना करके सीधा दिन के हाई की तरफ, और फाइनली वापस वहीं से गिरा। और कल मैंने इसको मार्क इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमारा इसके आसपास का हमने 800 के लेवल को मार्क किया था कि वो हमारा एक सबसे पहला रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। अब इस जोन का हमें कोई भी काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं। बल्कि ये आ गया मेरा यहाँ पर, अब जोन मेरा बन गया है ये वाला। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको नीचे किया, ये हम चलते हैं इस पर। ठीक है, थोड़ा सा और सही कर देते हैं। और ऊपर का जो अब हमारा जोन है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम का है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन जोन है, एक बार चेक करते हैं ज़रा। अब देखो वो क्या रहा है, चार्ट की जो मार्किंग है वो मैं लाइव कर रहा हूँ। तो ये कि लाइव क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप सीख भी सको। ठीक है, हाँ, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अपने को चाहिए होगी। इसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं लगभग इस जोन के आसपास। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, लगभग, हाँ यही जोन है, ये जोन है बस। ठीक है, जोन को हमने और छोटा कर दिया ताकि हमारी एक्यूरेसी ठीक रहे। चलते हैं फटाफट आगे, और यहाँ पर एक बार ऑटो कर लेते हैं ताकि अपने को समस्या ना हो। ये लो जी, ठीक है, ऊपर बन गया। अब मेरा क्या, ये मेरा लेटेस्ट सप्लाई जोन बन चुका है। ऊपर कौन सा लेवल है, 24,835 का, 24,835, 837। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो बात बताऊँ क्या है, यहाँ से एक बार रिजेक्शन आएगा, उसके बाद प्राइस एक्शन में आकर के ऊपर हमारे लेवल ऑलरेडी हमने मार्क कर रखे हैं, 930 के आसपास का लेवल है ना। ठीक है, नीचे मैं एक सपोर्ट जरूर मार्क करूंगा। अब हमारा जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ, और हमारा जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो है ये जोन 24,624 के आसपास का। एक बार फिर भी देख लेता हूँ। हमारा सपोर्ट ना थोड़ा सा और ऊपर है, ये हमने कर रहे हैं 625 का लेवल। हाँ, बट हमारा जो है वो है लगभग कहीं इसके आसपास का लेवल, 694 के आसपास का लेवल। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारी 945, 915, और ये लगभग, हाँ यही है जोन। देखो यही है जो परफेक्ट जोन है ना, वो ये ही है। बस कोई दिक्कत नहीं है, 694 के आसपास का ये पहला सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होगा तो हम चलेंगे सीधा 600 के आसपास का, फिर ये जोन काम करेगा, ये एज अ डिमांड जोन काम करेगा। ठीक है, ये हमारे लेवल मार्क हो गए। ऊपर मेरा ऑलरेडी ये सप्लाई जोन बना हुआ है। ठीक है, ये ब्रेक होगा तो हम चलेंगे सीधा 930 के आसपास। ठीक है, नीचे के जोन ऑलरेडी मार्क्ड है। और ये अच्छा सपोर्ट कब बनेगा, जब ये 200 दिन की ईएमए जो है हमारी आ जाएगी। एक बार एपिक पेन निकाल लेते हैं फटाफट। वेयर इज माय एपिक पेन, हमारा एपिक पेन कहाँ है भाई, एपिक पेन लिख लेते हैं। ये जो मैं यूज़ करता हूँ दिस इज कॉल्ड एपिक पेन। ठीक है, ये आप भी यूज़ कर सकते हो जब मार्किंग करते हो या कुछ ना कुछ काम करते हो। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया है, फ्लैट ओपन होती है, पॉजिटिव कैंडल बनती है पहली। ठीक है,
तो चलेंगे इस टारगेट की तरफ, ये वाला टारगेट। और अगर पुट साइड का ट्रेड कब लेंगे, जब पहली 15 मिनट की कैंडल बनेगी नेगेटिव और उसका लो ब्रेक होगा, हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। और ये अगर टूटा तो हम चलेंगे सीधा इस टारगेट की तरफ, ठीक है। तब तक हमारी 200 दिन की EMA भी आ जाएगी हमें सपोर्ट करने के लिए, तो ये हमारा 10 सपोर्ट बन जाएगा। और अभी हम चेक करेंगे कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, ठीक है। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ। अब देखो ऑप्शन चेन में कैसे जाना है, यहाँ पर हमने क्या टाइप करना है, आपने सिर्फ एक चीज़ सर्च करनी है जिसको बोलते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन बाय NSE। यहाँ पर बस लिख दो NSE ऑप्शन चेन, देखो आ गया NSE ऑप्शन चेन। सबसे पहला आपको मिलेगा NSE.India.com। यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है, चेक कर लेते हैं भाई, फिर इसको निकाल देते हैं। चलो तो 1 मिनट कोई और ब्राउज़र ले लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आप लिखो NSE चेन, ये आ गया NSE ऑप्शन चेन। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? NSE ऑप्शन चेन आना तो चाहिए भाई। हाँ ये आ गया, ये क्लिक किया, इसको हटाया, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये मैंने निफ्टी का है हमारा। कल हमारी कल क्या है, वीरवार, कल इसकी एक्सपायरी भी है। ऑन राइटिंग देख लेते हैं कितनी हो रखी है, 1.25, 750 के आसपास, 1.34। पुट राइटिंग अच्छी है तो हमारा सपोर्ट अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है। 700 के आसपास 1.55 वर्सेस 3 लाख, 700 एक अच्छा सपोर्ट है। 650 पे देखो 34,000 के आसपास, और ये 1,33,000। तो हमारे सपोर्ट आज मुझे बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, दोनों सपोर्ट बहुत अच्छे हैं, 700 का भी 650 का भी। रेसिस्टेंस देखते हैं, 2,74,000, 1,03,800 हमारा एक अच्छा रेसिस्टेंस है पहला। 850 पे देखते हैं 1.55 वर्सेस सिर्फ 21,000। तो ये मुझे लगभग दिखा रहा है भाई सपोर्ट भी ऊपर अच्छे बने हुए हैं, रेसिस्टेंस भी नीचे बढ़िया है। ये मुझे दिखा रहा है लगभग कहीं रेंज बाउंड ना रहे, ठीक है मार्केट। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि डाटा लगभग ऐसा सा बना हुआ है, क्योंकि नीचे के दो अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं और ऊपर नीचे के दो अच्छे यहाँ रेसिस्टेंस बन रहे हैं और ये अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने कहाँ पर, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का एक बार ओपन कर लेते हैं, आज इसकी एक्सपायरी थी। मूव अच्छे आए हैं इसमें, नो डाउट। आज हमारी 21 की एक्सपायरी थी, हम कर लेते हैं 28 की एक्सपायरी फटाफट से, ठीक है। पहले हम चार्ट देखेंगे, ठीक है। चार्ट अब इसमें मार्किंग हो चुकी है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये हमारी बैंक निफ्टी की कल की मार्किंग थी, कल आपको बताया था मार्केट अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो ये काम करेगा एज अ सप्लाई जोन, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, मार्केट नीचे ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से ही रिजेक्शन मिला। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, बड़ा कर देते हैं। और चैनल को यार लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, ताकि मुझे मज़ा आए और चीज़ें पढ़ाने में। देखो बिल्कुल हमारे सप्लाई जोन के पिन पॉइंट से मार्केट गिरा, और कल आपको बताया भी था कि यहाँ पर 200 दिन की EMA होगी, तो यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव कैंडल हमें मिलेगी तो कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और देखो यहाँ पर ये हालांकि पॉजिटिव नहीं है कैंडल, तो यहाँ पर ट्रेड बना नहीं, यहाँ पर सिर्फ रिस्की ट्रेड बन सकता था कि यार ट्राई करते हैं कि एक बार बाउंस जरूर मिलेगा। और वो कौन कर सकता है, वो एक प्रोफेशनल कर सकता है जिसको अच्छी खासी नॉलेज है। तो हमने तो इसमें काम किया अच्छा, और मज़ा भी आया, इसी लेवल के आसपास काम किया था। चलो अब कर लेते हैं नेक्स्ट डे का एनालिसिस। ये अब काम का नहीं है, अब काम का जो लेवल है वो है ये वाला, इसको ले चलते हैं। ये हमारी लेटेस्ट मार्किंग, ठीक है। बल्कि इसको मैं यहाँ करना ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है। बैंक निफ्टी में हमें एक रेंज अच्छी रखनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ही 300 400 500 पॉइंट के बिल्कुल आते हैं। तो वहाँ पर हमें 60 70 पॉइंट का लेवरेज रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अब कल के लिए हमारे रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस अभी भी हमारा ये बना हुआ है, कोई डाउट नहीं है, 11,000 के आसपास।
50 685 पर हैं हम खड़े हुए। ठीक है, नीचे के लेवल ऑलरेडी मार्क्ड हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको कुछ ज़्यादा हमें छेड़ने की ज़रूरत है। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं लगभग यहाँ के आसपास। सपोर्ट जो है ना, वो हमारा बन गया है ये वाला जोन। ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकते का मतलब इसके नीचे ही हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये भी काम का है नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे ये वाला जोन काम का है या नहीं। एक बार लेवल चेक कर लेते हैं, 441 और 100। तो ये मेरा एक जोन है जो एक सपोर्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ की मार्किंग चेंज कर रहे हैं, मैंने अब 2 स्विंग मार्क कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, तो तीसरे नीचे तीसरा स्विंग है ही मौजूद। 2 स्विंग ये हो गए मार्क, मतलब पहला अच्छा सपोर्ट, दूसरा अच्छा सपोर्ट। ऊपर रेसिस्टेंस ऑलरेडी मार्क्ड है, छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक जो मुझे सप्लाई जोन दिख रहा है वो एक यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये वाला जोन, इसको मार्क कर लेते हैं। ये एक मेरा सप्लाई जोन है, और ये अगर ब्रेक होगा तो फिर हम चलेंगे सीधा। ये इसका जोन देख लेते हैं फटाफट, 950 के आसपास, और हमने ये मार्क किया 32 पे। ऐसे में हम इस ऊपर वाले को हटा भी सकते हैं, नो डाउट। और इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इससे ज़्यादा ऊपर। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारा लेटेस्ट कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। अ, वो ब्रेक हुआ तो हम चलेंगे फिर इसके आसपास, यहाँ। फिर ये जोन है हमारा सपोर्ट। नेक्स्ट 51 188। ठीक है, अब हो गया काम। अब इसमें हमारी मार्किंग परफेक्ट है। अगर ये जोन ब्रेक होगा तो हम चलेंगे फिर 51 200 के टारगेट की तरफ। ठीक है, और ऊपर ये हमारा एक सप्लाई जोन बना हुआ है, इसको हम अभी नहीं छेड़ सकते। एक बार ना थोड़ा सा और देख लेता हूँ, 10 सेकंड दो मुझे और। जोन काम का लग रहा है। एक बार मुझे कैंडल देखने दो। और आप मुझे बताना कि आप इससे सीखते क्या हो और आपको कौन सी नई वीडियोस और चाहिए। ठीक है, ताकि मैं और अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी और लेकर के आऊँ। 178 का लेवल है या 300? हाँ, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 200 पॉइंट का हमें रखना पड़ेगा मामला। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर क्या है हमारा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी, दिन का हाई ब्रेक होगा तो हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। लो ब्रेक होगा तो हम चलेंगे इस स्विंग की तरफ। तब ये हमारा द सपोर्ट होगा, क्यों? तब तक 200 दिन की ईएमए यहाँ पर आ जाएगी हमें सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, नेगेटिव कैंडल बनेगी, हम चलेंगे यहाँ टारगेट की तरफ। गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर, तब पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। ठीक है, अब इसकी फटाफट ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। ये ऑप्शन चेन निकाल रखी है, ये रहा पेंसिल। देखो 33,000 कॉल राइटर और 21,000 पुट राइटर, तो अच्छा रेसिस्टेंस है। 24,000 पुट राइटर और 23,000 पुट राइटर सपोर्ट अच्छा नहीं है, 500 पर ही सपोर्ट दिख रहा है। बट विश्वास ज़्यादा नहीं है, 70,000 वर्सेस सिर्फ 99,000। तो पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 500 का ही अच्छा सपोर्ट आ रहा है। 400 पर देख लेते हैं, 14,000 कॉल राइटिंग, सिर्फ 20,000 पुट राइटिंग। बैंक निफ्टी का डाटा बढ़िया दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव डाटा है नहीं। 16,000 जो अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 200 के आसपास का निकल के आ रहा है। 300 पर भी पुट राइटिंग ज़्यादा बढ़िया है नहीं। बट 300 एक मतलब जो अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 300 और 200 दिख रहा है। 500 उतना बढ़िया सपोर्ट है नहीं, बट क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक मार्केट यहाँ आएगा तो हमारी पुट राइटर और अपनी पोजीशन ऐड करेंगे तो ये हमारा सपोर्ट अच्छा बन जाएगा। ठीक है, नीचे 800 के आसपास 36,000 कॉल राइटर, 22,000 पुट राइटर। रेसिस्टेंस है 900 के आसपास, 23,000 कॉल राइटर और 27,000 पुट राइटर। मिक्स डाटा है, डाटा बड़ा मिक्स है इसका, इसका एक तरफा डाटा दिख नहीं रहा है। और 51,000 के आसपास 1,13,000 और यहाँ 61,000। तो द रेसिस्टेंस हमारे 51,000 का लेवल है। ये दो भी हमारे छोटे रेसिस्टेंस हैं। 900 एक अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 36,000 वर्सेस सिर्फ 22,000। 800 एक अच्छा रेसिस्टेंस है, अगर ये टूटेगा तो हम चलेंगे 51,000 के टारगेट की तरफ। ठीक है,
अब हम चलते हैं हमारे फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। फाइनेंशियल निफ्टी, और यहाँ पर रुक जाइए, लोड क्यों नहीं हो रहा भाई। चलो पहले हम यहाँ फाइनेंशियल निफ्टी देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी निकाली हमने, डाटा भी इतना लोड हो जाएगा। यहाँ पर हम सर्च करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन नहीं, हाँ ऑप्शन चेन निकल गई है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारा फिन निफ्टी का चार्ट है, कल मार्क किया था। इसके नीचे तो ये एज अ सप्लाई जोन काम करेगा। नीचे सपोर्ट मार्क किए थे, देखो पिन पॉइंट से काम कर रहे कि नहीं। हमने मार्क किया 0.55, किससे आया 0.15, लगभग 40 पॉइंट के आसपास का इतना लिवरेज चलता है। तो बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट के आसपास का, 50-60 पॉइंट का, और इसमें लगभग 30 से 40 पॉइंट का। अगर आप यहाँ पर भी देखो, अगर ये तो बल्कि 30-40 पॉइंट में क्यों बोल रहा हूँ, हमारा मार्किंग ने काम यहाँ से किया। अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव का ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो जाता। कैसे, कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई है, देख रहे हो ना कैंडल कितनी बड़ी है ये कैंडल। अब चलते हैं आज की तरफ, आज के एनालिसिस की तरफ। हमारा जो डाटा है वो शिफ्ट हो गया लगभग यहाँ पर। जो जोन है ये रहा, और ऊपर अभी भी ये रेसिस्टेंस बना हुआ है, कोई डाउट नहीं है। सपोर्ट जो है हमारे अभी भी, जो अच्छा सपोर्ट है ना, वो शिफ्ट होकर के आ गया नीचे। ये जोन सपोर्ट बन गया ये वाला लेवल। और ये लेवल क्यों बन गया है, क्योंकि अब 200 का ईएमए भी यहाँ आ जाएगी। ऊपर जो रेजिस्टेंस अभी हमारे ठीक है, इसमें हमें मार्किंग छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्किंग हमारी परफेक्ट है, नो डाउट। एक बार फिर भी देख लेता हूँ कि कुछ अगर नया मिल पाए यहाँ पर। बस एक बार 238 का लेवल है, और यहाँ ऊपर है 356 का। ठीक है, यहाँ पर हमारा, हाँ ठीक है कि हमारा यही जोन बनेगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पर मार्किंग ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। हम 143 पर हैं, 238 के आसपास का जोन है, और फिर 356 के आसपास का। ठीक है, पॉजिटिव अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, ठीक है, कैंडल पॉजिटिव बनती है, हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। पॉजिटिव कैंडल मतलब दिन का हाई ब्रेक होता है, और दिन का लो ब्रेक होगा तो हम चलेंगे सीधा इस टारगेट की तरफ। यहाँ पर हमें टारगेट बड़े मिलेंगे, फिर 200 दिन की एमए ज़्यादा नीचे, स्पेस नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर कम स्पेस है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस सप्लाई जोन, ये हमारा पहला सपोर्ट, और ये अच्छा सपोर्ट है। अगर ये गलती से भी ब्रेक हुआ तो फिर हम मिलेंगे सीधा 700-800 के आसपास। अब चलते हैं फटाफट ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन क्या बता रही है फिर निफ्टी की। ऑप्शन चेन हमने निकाल रखी है, ये रहा 150 के आसपास। 6000 कॉल राइटर हैं, और भरपूर में पुट राइटर असमंजस है। 200 के आसपास कितने, 13000 कॉल राइटर, 12000 पुट राइटर। ठीक रेसिस्टेंस है, 250 पे देखते हैं। 4600 वर्सेस 2200, तो 250 एक अच्छा रेसिस्टेंस है पहला। 300 पर भी 7000 वर्सेस सिर्फ 1500, तो ये 250 और 300 अच्छे रेसिस्टेंस है, बढ़िया। जिसमें 300 हमारा सबसे बड़ा रेसिस्टेंस अभी दिख रहा है। सपोर्ट देख लेते हैं 100 के आसपास, 11800, 12000 ये मान लेते हैं, 14000 ये मान लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट उतना बढ़िया सपोर्ट है नहीं, असमंजस यहाँ पर है। 50 के आसपास देखते हैं, 5000 कॉल राइटर और 2100 पुट राइटर, ये मेरा अच्छा सपोर्ट है। और 23000 के आसपास तो आप देखो ही, 6300 वर्सेस 14000, तो द सपोर्ट हमारे ये दो हैं, 050 और 23000। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम मिलेंगे सीधा 050, 050 गया तो सीधा 23000 पे, और वहां पर पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हम चलेंगे सीधा ऑल साइड ऊपर। मार्केट तब बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो होपफुली आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सीखो, उसके बाद सोचो काम करने की, क्योंकि बिना सीखे काम करोगे लॉस करोगे, सीख के काम करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हाई हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और जो भी आपके ट्रेडर भाई हैं उनको ज़रूर रेकमेंड करना चैनल। और एक बार मेरे कहने पर हमारी पिछली वीडियो ज़रूर कोई भी रैंडम उठा करके देखना, और ये चेक करना कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। 90% के आसपास हमारी एक्यूरेसी है ना। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।